हेलो फ्रेंड्स, एसएससी पांडा पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के प्रमोशन एस्पेक्ट की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि हमें पता है कि जो डब्ल्यू की जो पोस्ट थी वो पहली बार 2016 के अंदर पहली बार जो एसएससी सीजन 2016 का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके थ्रू आई थी। इसके बाद 2016 और 17 दो ही बैच पास आउट हुए हैं। तो इस पोस्ट की ज़्यादा कुछ जो नॉलेज है वो अभी मार्केट में है नहीं है। तो इसी के रिगार्डिंग मैं ये एक वीडियो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको जो जॉब का जो पूरा प्रमोशन एस्पेक्ट है वो आने वाले दिनों में क्या रहेगा, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है, वो सब क्या रहेगा, ये सब पता चलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो मैं पहली बात बताऊं कि जो डब्ल्यू है, आपको पता है कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, उसके अंदर आपको ये पता चला होगा कि जो डब्ल्यू के अंदर है वो प्रमोशन काफ़ी स्लो है। तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो आपको देखने के बाद खुद पता चलेगा कि ये स्लो है कि नहीं। तो आपको पता है कि कैडर रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा है अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी के अंदर, ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है। और सीएजी जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो इसके अंदर ये भी हमें मालूम है कि जो ऊपर जो मतलब ऊपर काफ़ी ज़्यादा सैचुरेशन है और स्टेग्नेशन है, तो इसके कारण प्रमोशन था वो काफ़ी स्लो था। इसी के कारण क्या था कि एक प्रपोज किया गया था, इसे प्रपोज मॉडिफिकेशन है। तो प्रपोज किया गया था कि इसके अंदर कैसे क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो इसके अंदर हमें पता है कि अभी जो हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि जो प्रेजेंट कैडर में है वो असिस्टेंट डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद सीनियर एओ आता है। इससे पहले क्या था कि डब्ल्यू था, फिर एओ था, फिर सीनियर एओ था। तो ऐसे था। लेकिन जब प्रपोज किया गया तो उसके अंदर इन्होंने ये लिखा है कि साफ साफ कि एओ और जो सीनियर एओ है उन सबको मर्ज कर दिया गया है। और इसके अंदर दोनों को मर्ज करने के बाद इनको एक ही सीनियर एओ दे दिया है। और इसके बाद जो तीन और अलग से पोस्ट क्रिएशन की गई हैं, चीफ ऑडिट ऑफिसर 1, चीफ ऑडिट ऑफिसर 2 और चीफ ऑडिट ऑफिसर 3, ये तीन पोस्ट अलग से बनाई गई हैं कि सीनियर एओ के बाद आपका अगला प्रमोशन चीफ ऑडिट ऑफिसर 1 में होगा, फिर अगला प्रमोशन चीफ ऑडिट ऑफिसर 2 और फिर जो तीसरा प्रमोशन है चीफ ऑडिट ऑफिसर 3। तो इसके अंदर जो पे स्केल की बात करेंगे, पहले हम देखते हैं बारी बारी से। तो एओ था, ये लेवल 9 के अंदर था, 5400 पे बैंड लेवल 9। आप जब 4 साल जब डब्ल्यू के अंदर काम कर लेते हो तो आपका ऑटोमेटिकली पे नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन मिल जाता है, एनएफयू। तो उसके अंदर आपको लेवल 9 मिल जाता है 4 साल के बाद। तो इसके अंदर जो ये था ये पहले 20% था, लेकिन अब इन दोनों को क्या कर दिया, इन दोनों जो पोस्ट थी इन दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। इसके बाद जो सीनियर एओ है वो लेवल 10 के अंदर है। अभी फिलहाल ये हो रहा है कि जो 80% है जो कैडर का वो सीनियर एओ है। तो जो लेवल 10 के अंदर आता है सीनियर एओ, लेकिन अभी जो फिलहाल है वो सीनियर एओ के बाद कोई प्रमोशन है नहीं। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि ये एक प्रपोज है और ये इसकी लास्ट स्टेज के अंदर है, ये हो जाएगा नियर फ्यूचर के अंदर, ये होने वाला है। तो इसके अंदर पहला आएगा चीफ ऑडिट ऑफिसर 1 और चीफ ऑडिट ऑफिसर 2 और चीफ ऑडिट ऑफिसर 3। इसके अंदर इन्होंने ये कहा गया कि जो 20% जो पोस्ट हैं एओ और सीनियर एओ विल बी यूटिलाइज फॉर द मर्ज कैडर एंड द रेस्ट 80% पोस्ट ऑफ द कैडर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3। जो तीन ये हैं लेवल के अंदर, चीफ ऑडिट ऑफिसर 1, चीफ ऑडिट ऑफिसर 2 और चीफ ऑडिट ऑफिसर 3, 20% इसके अंदर इस कैडर के अंदर रहेंगे। और उसके बाद जो 80% जो पोस्ट जो बचेंगी उनको इसका 40 होगा, लेवल 11 पे 40 होगा, लेवल 12 पे 40 होगा और लेवल 13 के ऊपर 20 होगा। तो ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके बाद हम अगर इसकी बात करें कि इसके अंदर जो प्रमोशन है, तो फर्स्ट प्रमोशन जो सीनियर एओ का रहेगा वो आपको सीनियरिटी बेसिस पे रहेगा और 5 साल की जब आप सर्विस कंप्लीट कर लोगे तो आपका 100% जो प्रमोशन है वो हो जाएगा आपका। इसके बाद जो अगला प्रमोशन होगा जो चीफ ऑडिट ऑफिसर में, आपको 5 ईयर की जो रेगुलर सर्विस करनी पड़ेगी लेवल 10 के अंदर। जब आप लेवल 10 में 5 साल की अगर सर्विस कर लेते हो तो आपको लेवल 11 मिल जाएगा। और इसके बाद वैसे अगर एमईसीपी से हम जाते हैं तो मतलब 10 साल की सर्विस लगती है। तो इसमें ये फायदा ये है कि आपके जो 5 साल है वो बच जाएंगे। ऐसे ही आपको लेवल 11 में अगर आप यहाँ पे 4 साल अगर आप लेवल 11 में काम कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका अपग्रेडेशन है वो लेवल 12 में आ जाएगा। और फिर अगले आप अगर इसमें 5 साल की सर्विस कर लोगे लेवल 12 के अंदर
तो इसके अंदर लेवल 13 जो कि 8700 है। तो अगर हम इसका ऑन एंड एवरेज अगर स्टार्टिंग में उसको फर्स्ट प्रमोशन 5 साल में मिल जाता है, तो ये देखो 5 और 5 10 4 14 और 19 साल के अंदर वो लेवल 13 के ऊपर है। और इसके बाद अगर नहीं भी मानते कि कोई प्रमोशन नहीं होता, एक 10 साल की एक एमएससीपी उसको मिल जाएगी, तो एक और लेवल 14 तक भी वो जा सकता है। तो ये है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि अभी क्या है कि जो यूपीएससी से जो आता है वो आईएएस कैडर आता है। अब आईएएस कैडर के अंदर आपकी डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाएगी, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाएगी तो इन लोगों ने डिमांड करी है कि भाई अलग से एक नई पोस्ट क्रिएट कर दो। हम डायरेक्ट आईएएस के अंदर अगर आपको नहीं डालना है तो डायरेक्ट अलग से पोस्ट क्रिएट कर दो। तो ये आईएएस कैडर नहीं रहेगा। जो इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस है वो वाला नहीं रहेगा, चीफ ऑडिट ऑफिसर 1। ये सारे नॉन आईएएस कैडर की पोस्ट हैं और ये पोस्ट क्रिएशन के थ्रू की जाएगी। इसके बाद जो ये है, इन्होंने कहा कि जो इक्विवेलेंट क्योंकि 6600 पे डीएजी होगा, सीनियर डीएजी और ये, लेकिन इनका जो बॉस रहेगा वो यही आईएएस वाले ही जो आईएएस के जो थ्रू आते हैं वही इनके हेड रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो स्टार्टिंग में अगर आपको 5400 पे आईएएस का रहेगा तो वो आपसे जूनियर रहेगा, या क्योंकि वो एक अलग कैडर हो गया और ये एक अलग कैडर हो गया। तो ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, इसका यही बेनिफिट है। अब इसके अंदर ये भी कहा गया है कि टोटल ग्रुप ए नॉन आईएएस पोस्ट रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट टू डीएजी, सीनियर डीएजी एंड सीनियर डीएजी एनएफएसजी, ये नॉन फंक्शनल सिलेक्शन ग्रेड होता है। ठीक है। इसके अंदर ये बताया गया है कि 20% ये सीनियर की रहेगी और 80% जो है वो 3 जो आईएएस जो कैडर है उसमें 40-40-20 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इसके अंदर 40-40 और 20, तो ऐसे ये इसका जो आने वाले जो टाइम के अंदर है ये इसका प्रेजेंट इसका पोस्ट का जो प्रमोशन का सिनेरियो रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करो। मैं कोशिश करूँगा चीज़ों को बिल्कुल बताने की। ये जो पूरा है ये बिल्कुल लास्ट स्टेज के अंदर है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।